नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर सन 2024 आज अष्टमी तिथि शनिवार शाम 7:58 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का दौर रहेगा जारी। हरियाणा के इस जिले में बनेगी देश के सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल। सीएम सैनी ने लगाई घोषणाओं की झड़ी। हरियाणा कृषि विभाग का 10वीं पास बेरोजगारों के लिए तोहफा दिया जाएगा खाद बीज और दवाई बेचने का लाइसेंस। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस का रुख साफ। हुड्डा की बजाय इस नेता को मिल सकती है जिम्मेदारी। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 3,500 रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के इस जिले में खुली अटल कैंटीन, मिलेगा मात्र 10 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट खाना। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने जारी की स्नातक कोर्सेज के लिए परीक्षा डेट शीट। आज से डाउनलोड कर सकते हैं ई एडमिट कार्ड। हरियाणा में दिसंबर या जनवरी महीने में आयोजित होगा सीईटी। संशोधन होने के बाद अधिसूचित होगी सीईटी पॉलिसी। सरकारी नौकरी अपडेट। राजस्थान में एसआई टेलीकॉम के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 28 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स को मौका। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। रंगारंग कार्यक्रमों से बंधेगा समा। और अब खबरें विस्तार से। आमतौर पर अक्टूबर का महीना शुरू होते ही हल्की ठंड महसूस की जाती है। नवंबर का महीना तो ऐसा होता है जब ठंड अपने पूरे स्वभाव पर होती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर का महीना और नवंबर के शुरुआती दिन बीत जाने के बाद ठंड का एहसास नहीं हो पाया। अब जबकि नवंबर का महीना अपने अंतिम दिनों में है तो तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का असर दिन और रात के तापमान पर देखा जाएगा। रात से पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बरसात के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। विभाग द्वारा प्रदेश के 4 जिलों कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यहाँ 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान हिसार में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के चलते लगातार प्रदेश की आबो हवा बिगड़ती जा रही है। इसी के चलते चरखी दादरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 पर पहुंच गया है। वायु सेवा ग्रुप इंश्योरेंस दिल्ली में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार प्रथम श्रेणी, न्यूनतम 60% से स्नातक पास, अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए तथा टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर MS ऑफिस का ज्ञान भी होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 45 वर्ष तक की आयु होने पर भी वे आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर 2024 है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में आधुनिक सूरजमुखी तेल पिराई मिल की स्थापना भी की जाएगी। इस बात की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा गुरुग्राम में आयोजित हुए 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ में भी जल्द ही एक नई आधुनिक सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरियाई बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। NCR क्षेत्र के पास के इलाकों में सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि चिन्हित करने में सहयोग किया जाएगा, जिससे प्रदेश में कोरियाई बिजनेस फैलने में मदद मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, रियल एस्टेट सेक्टर को विकास देने पर सरकार का पूरा जोर है। अगर आप 10वीं पास हैं और किसी अच्छे रोजगार की तलाश में हैं तो आज की ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हरियाणा कृषि विभाग द्वारा 10वीं पास युवाओं को बीज, खाद और दवाइयां बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा ऐसे युवाओं को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर करवाया जाएगा। इसके बाद युवा खाद, बीज और दवाइयां बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। विभाग द्वारा 10वीं पास युवाओं को 48 सप्ताह का ये प्रशिक्षण देने के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। इसके लिए सप्ताह में 1 दिन क्लास लगानी होगी। इस डिप्लोमा को लेने के बाद युवा भारत के किसी भी राज्य में खाद, बीज और दवाई बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे, जिसकी फीस 20,000 रुपए होगी। इस कोर्स के करने के बाद युवाओं को खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे कि वह किसानों को उचित जानकारी दे पाएंगे। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध नकली खाद और बीज की समस्या को भी कंट्रोल किया जा सकेगा।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा जीत हासिल कर सरकार का गठन कर लिया गया और काफी समय बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाई है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पार्टी सीनियर और अनुभवी नेता पर दांव खेल सकती है। 24 नवंबर तक इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। इस जिम्मेदारी के लिए भले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा और पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम चर्चा में सामने आ रहा था, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो चेहरा सबका ध्यान खींच रहा है वह है रघुवीर कादियान का। बालमुकुंद शर्मा पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया है कि भले ही भूपेंद्र हुड्डा अब की बार नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, लेकिन वे अपने करीबी रघुवीर कादियान को आगे कर अपनी राजनीति को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे ये संदेश भी जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस उनके कहने से बाहर नहीं है। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा अनाज मंडी में फसल लाने वाले किसानों और काम करने वाले मजदूरों को स्वादिष्ट खाना उपलब्ध करवाने के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ महज 10 रुपए में घर के खाने जैसा स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा। विधायक पवन खरखोदा ने वीरवार को अनाज मंडी में इस कैंटीन का शुभारंभ किया। कैंटीन की शुरुआत के पहले ही दिन 450 लोगों ने महज 10 रुपए में स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। अच्छी बात यह रही कि खुद विधायक ने भी आम किसानों और मजदूरों के साथ बैठकर कैंटीन में बने खाने का स्वाद चखा। बता दें कि 10 रुपए की थाली में 4 रोटी, 2 सब्जी और चावल उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर कोई लस्सी लेना चाहे तो उसके लिए अलग से रेट निर्धारित किए गए हैं। यहाँ का सारा काम महिलाओं के द्वारा होगा। इससे घर के बने खाने जैसा एहसास होगा। यहाँ शुद्ध और पौष्टिक भोजन तैयार किया जाएगा, जो कि किसानों और मजदूरों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर सरकारी भर्तियों के लिए एक संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को अनिवार्य किया गया है। इस परीक्षा के आधार पर सरकार द्वारा भर्ती भी करा ली गई है, पर यह परीक्षा पूरी होने में काफी समय लग गया। जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे वह अगली सीईटी के इंतजार में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी कहा जा चुका है कि सीईटी परीक्षा बहुत जल्द आयोजित करवाई जाएगी। इसमें कुछ संशोधन होने हैं, जिसके बाद ही परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हरियाणा में नए साल यानी 2025 के शुरू होने के साथ ही पक्की नौकरियों की भर्ती भी शुरू होगी। भर्तियों का दौर संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी होने के बाद शुरू होगा। संभावना जताई जा रही है कि यह परीक्षा दिसंबर में करवाई जाए। यदि देरी हुई तो जनवरी में परीक्षा का होना भी संभव है। इस परीक्षा के बाद ही 5600 पुलिस सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है कि नए सीईटी पास अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। इस समय प्रदेश के विभिन्न विभागों में 2 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें से 1,20,000 के लगभग पद ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं, जबकि ए और बी श्रेणी के 80,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हर साल की तरह अब की बार भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने कमर कस ली है। बता दें कि हर साल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। 28 नवम्बर से कुरुक्षेत्र में इस बार इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सरस मेले का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का श्री गणेश करेंगे। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश तो वहीं उड़ीसा पार्टनर राज्य होगा। यहाँ हर रोज शाम को पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं 9 दिसंबर को एक विशाल संत सम्मेलन भी यहाँ आयोजित होगा। इसमें देश के उच्च कोटि के संत महात्मा भाग लेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाने और भाजपा के हैट्रिक के बाद से कांग्रेस में हार के बाद भी रार शांत नहीं होती नजर आ रही है। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मोर्चा खोलते हुए हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया पर सीधा हमला बोलते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैप्टन अजय यादव ने प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर उनके पास में यह जानकारी थी कि विधानसभा का चुनाव 2024 कांग्रेस हार रही है तो इस बारे में हाईकमान को समय से अवगत क्यों नहीं कराया। बाबरिया पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि बाबरिया अब इतने वक्त के बाद इस तरह की बात कर रहे हैं जो कई तरह के सवाल अपने आप में खड़े कर रही है। अजय यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि बाबरिया ने यह संदेश पहले क्यों नहीं दिखाने का काम किया। साथ ही अब उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी जान को खतरे की बात कही जा रही है। यह तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब बात है। साथ ही अजय यादव ने कहा कि पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे तो हम न्याय की मांग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक कोर्सों की परीक्षा डेटशीट जारी हो चुकी है। स्नातक कोर्सेज की परीक्षा 29 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसका आयोजन सुबह और शाम की यानी दोनों शिफ्टों में किया जाएगा, जो कि 29 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी। जिन स्नातक कोर्सेज के लिए परीक्षाएं होंगी उनमें बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीएससी स्पोर्ट्स, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीए बीएड सहित आदि शामिल है। इन कोर्सों में तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा ली जा रही है। सुबह की परीक्षा का समय सुबह 9:30 से शुरू होकर 12:30
30 तक रहेगा और शाम की शिफ्ट का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा केंद्रों की लिस्ट भी जारी कर दी है। भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली से जम्मू तक की 600 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस पर रेलवे बोर्ड द्वारा अंतिम मोहर लगाई जानी बाकी है। पूना की कंपनी को इस प्रोजेक्ट का जिम्मा संभाला था और अप्रैल 2024 में इसका सर्वे का काम 3 चरणों दिल्ली से अंबाला, अंबाला से जालंधर और जालंधर से जम्मू तक शुरू कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से अंबाला तक की 2 नई रेलवे लाइन और अंबाला से जम्मू तक 1 नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वर्तमान में दिल्ली से जम्मू तक 2 रेलवे लाइन बिछी हुई है, जिनमें से एक अप और एक डाउन की लाइन है। दिनों दिन ट्रेन यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते यहाँ काफी भीड़ रहती है। कई बार एक ट्रेन को ट्रैक से निकालने के चक्कर में दूसरी ट्रेन को रोकना पड़ जाता है, जिससे कि ट्रेनों का संचालन बाधित होता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं समय समय पर चलाई जाती रही हैं। जो युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए भी सक्षम योजना के नाम से एक स्कीम चलाई हुई है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को हर महीने राशि प्रदान की जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा युवाओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की थी। 1 अगस्त 2024 से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 12वीं पास बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता अब 900 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। वहीं स्नातक बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा स्नातकोत्तर बेरोजगारी भत्ता भी 3000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया है। आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देश में उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। उधर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमपी के 8 शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल में तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह पिछले 10 साल में नवम्बर का तीसरा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान के सीकर में शुक्रवार सुबह घना कोहरा और धुंध छाई रही, तो वहीं दिल्ली में तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार सुबह यह तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं जम्मू में तेज सर्दी के कारण किसान अलाव तापते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में बर्फबारी पिछले 2 दिनों से हो रही है। इसके बावजूद श्रीनगर में तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शोपिया गुरुवार को देश का सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ तापमान -3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अनंतनाग में -3.5 डिग्री, तो पुलवामा में -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का दौर अभी लगातार जारी रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवा और तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 नवंबर से दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब के 7 जिलों में आज शनिवार को घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में अमृतसर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला शामिल है। टेक कंपनी वीवो ने भारतीय बाजार में Y300 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। मिड बजट सेगमेंट इस फोन को 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 80 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ पेश किया गया है। वीवो Y300 5G को 8GB रैम के साथ 2 वेरिएंट में उतारा गया है। इसमें 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है। मोबाइल के 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपए और 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपए रखी गई है। वीवो Y300 5G की सेल की शुरुआत की बात करें तो 27 नवंबर से शुरू होने जा रही है और इसे टाइटेनियम सिल्वर, फेंटल पर्पल और एमराल्ड ग्रीन कलर में खरीदा जा सकेगा। सेल में कंपनी इस पर लॉन्चिंग ऑफर के तहत 2000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर करेगी। फोन में वेट एंड टच फीचर भी दिया गया है, जिससे कि मोबाइल को गीले हाथों से भी चलाया जा सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय बाजार में सेंसेक्स 1961 अंक की तेजी के साथ 79,117 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 557 अंकों की एक जबरदस्त तेजी दिखाई दी। ये 23,907 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी और 1 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 में तेजी और 1 में गिरावट रही। वहीं 5 महीनों में शेयर बाजार की सबसे बड़ी रैली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 855 रुपए बढ़कर 77,787 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 76,932 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी 533 रुपए बढ़कर 90,850 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,400 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 78,970 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।